अपने से ठेला खोल के बैठ जाए हम लोग। अब मेरा बात दुकान देके खुद को एम्प्लॉयमेंट दे, मेरा बात सुनिए। क्या हो, ये देखिए ये बच्चा 12 पास कर दिया है, आप लोग ये ला इसका तैयारी कीजिए। जिसका इतना मार्क्स आ रहा है, जिसका 90% से ऊपर आ रहा है, आप लोग इधर आइए। यहाँ पे आप देखिए, चारों तरफ घुमाइए पूरा कैमरा, सब जवान लड़के पूरा देखिए। और यहाँ से बाहर भेज रहे थे वो काम करने के लिए, कुत्ते की तरह। यहाँ से बाहर भेज रहा दूसरा कंट्री में काम करने के लिए, लाइक अ डॉग। स्टार्टअप में आपका दम होना चाहिए। मैं बार बार बोलता हूँ, इंडिया में बहुत सारे फंडिंग कौन देगा स्टार्टअप के लिए? बेरोजगारी को किस तरह देखते हैं वर्तमान समय में? बेरोजगारी अभी है अपने कंट्री में और हर जगह है वर्तमान में, बट उतना भी ज़्यादा नहीं है जो आप लोग जैसे अभी जो राजनीतिक पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां जो भी हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर कुछ भी, वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जाती है, पहला चीज़ है। बट बेरोजगारी का अगर सबसे बड़ा मुद्दा देखें तो वो जनसंख्या है, ठीक है। तो जनसंख्या कंट्रोल होगा तभी जाकर के हम बेरोजगारी को रोक सकते हैं। उसके लिए सबसे कुछ करना चाहिए हम लोग के। देखिए, गवर्नमेंट हमारे लिए करेगी, बट इसमें जागरूकता भी सबसे बड़ा अहम मुद्दा हो सकता है, क्योंकि अगर इस तरह की जागरूकता लाइक जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर के हो सकती है या फिर वो गवर्नमेंट करेगी, लेकिन हम लोग को अपना सोच होना चाहिए कि हम तो हमारे तो जो गवर्नमेंट का नारा है उसको लेकर के चलना चाहिए। आप चाहते हैं ना भाई, आप थोड़ा सा ऐसा एक उम्र के बाद, एज के बाद आपको कुछ गवर्नमेंट दे, हाँ आपके पास ये फॉर्म है, इसको गवर्नमेंट हमको हर एक चीज प्रोवाइड करे, ये हो नहीं सकता है, पहला चीज, ठीक है। गवर्नमेंट को ही करना है, गवर्नमेंट को करना है, इसलिए तो बोल रहे हैं ना कि जनसंख्या नियंत्रण कानून गवर्नमेंट ला रही है और उसको हम लोग को सपोर्ट करना चाहिए। यहाँ सीट्स है कम, गवर्नमेंट जॉब के लिए सीट्स बहुत कम है, और उसमें फॉर्म भी फिल हो रहा है इंटू 10 इंटू 100, इतना फॉर्म्स फिल हो रहा है आपका। देखिए, गवर्नमेंट अगर हर आदमी को रोजगार दे सके, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्राइवेट सेक्शन जो भी है वो हमको भी जॉब प्रोवाइड करता है। गवर्नमेंट रोजगार देने का मुद्दा जहाँ तक है, वो रोजगार खुद से लेना पड़ेगा। कैसे? आप अपने से ठेला खोल के बैठ जाए हम लोग। अब मेरा बात दुकान देके खुद को एम्प्लॉयमेंट दे, मेरा बात सुनिए। क्या हो, अभी मेरा एक दोस्त यहाँ खड़ा, वो इंजीनियरिंग किया हुआ है, कुछ समझ में नहीं आया, बहुत सारा स्टार्टिंग में 10,000 5,000 घर उतना में नहीं चलता है, पढ़ने के लिए लोन लो, लोन उसमें भी फ्री नहीं है, लोन लिया फिर जॉब करके लोन चुकाओ, कुछ बचता नहीं, कुछ नहीं होता। आज के डेट में सबसे बड़ा जो यूथ के अंदर जो भ्रम है वो एक चीज का है कि यूथ जो है ना आज क्या, वो हर एक आदमी जो है गवर्नमेंट जॉब के पीछे भाग रहा है, ठीक है, अपना स्टार्टअप नहीं कर पा रहा है, जबकि गवर्नमेंट जो भी गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है या फिर स्टार्टअप करेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट है या फिर कुछ भी स्टेट गवर्नमेंट है। सरकारी नौकरियां 30 लाख खाली है अभी। जी, देखिए, सरकार के पास बजट होगा तो जॉब जरूरत से ज्यादा मिलेगी, ये मेरा कहना है। बट सरकार के पास बजट भी होना चाहिए, पहला चीज, ठीक है। लेकिन मेरा कहना ये है कि हमारे यूथ से हमेशा यही रिक्वेस्ट है कि वो जहां से हो सके अपने प्राइवेट सेक्टर में जो भी उसको स्टार्टअप करना हो या कुछ भी करना हो वो जाए, ये नहीं कि गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में अपना लाइफ को बर्बाद करे या फिर अपना स्टार्टअप जो हो पाए न कर पाए। स्टार्टअप में आपका दम होना चाहिए। मैं बार बार बोलता हूँ, इंडिया में बहुत सारे स्टार्टअप के लिए फंडिंग गवर्नमेंट दे रही है, आपको गवर्नमेंट दे रही है। मेरे बिहार में चलिए, मैं झारखंड में आया हूँ, बहुत सारे गवर्नमेंट है जो कि आपको स्टार्टअप के लिए देख रही है, मतलब वही बहुत हर स्टेट में है भाई। झारखंड गवर्नमेंट भी देती है आपको, एग्रीकल्चर में जाइए आपको 35 लाख का लोन मिलता है, उसमें 12 लाख आपको सब्सिडी देती है, कौन गवर्नमेंट देता है? बट आपको समझ में आना चाहिए, आप देखिए करप्शन तो हर जगह है, बट आपको उसको लोन देने के लिए ये फाइल चाहिए, उसके लिए पैसा दीजिए, उसके बाद आपको, उसके बाद जब आपका ये क्लियर हो जाएगा, करप्शन के लिए आपने कितना आवाज उठाया कभी मुद्दा रखा आपने, कभी बात उठाई? पैसा देना ही नहीं है तो आपने हमको गवर्नमेंट आगे कुछ आसान करे। ये देखिए, ये बच्चा 12 पास कर दिया है, आप लोग ये ला इसका तैयारी कीजिए। जिसका इतना मार्क्स आ रहा है, जिसका 90% से ऊपर आ रहा है, आप लोग इधर आइए, इसके लिए तैयारी कीजिए। जिसका मार्क्स कम हो, जिसका फेल हो गया, उसको भी टेंशन नहीं, हम उसको जॉब देंगे, हम तो कुछ करेंगे। गवर्नमेंट खड़ा हो जाए, अभी आपके घर में 4 लड़का रहेगा, आप सबको सेटल कीजिएगा अपने हिसाब से, उसका क्षमता के हिसाब से। ये नहीं कि आप अपना स्टार्टअप देख लीजिए, आप छोड़िएगा नहीं वो चीज को। भारत में बहुत सारे स्टार्टअप हो रहे हैं अभी भी, और स्टार्टअप इंडिया की तरफ से बहुत सारे ग्रोथ हो रहे हैं, इसलिए तो इंडिया का इकोनॉमिक जो अभी विश्व की सबसे 5वीं बड़ी इकोनॉमिक होने जा रही है, हो गई है। और मेरे को लगता है कि 2030 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था उभर के बनेगी अपनी भारत की जो अर्थव्यवस्था है, ठीक है, आगे बढ़ेगा। कुछ मुट्ठी भर लोगों के क्या बोल रहे हैं? सभी के लिए, जितने देशवासी। देखिए, अगर बड़े बड़े कंपनियां खुलेगी, बड़े बड़े एम्प्लॉयमेंट का जगह होगा तो ऑफकोर्स सबको इसमें तो प्रॉफिट होगा ही। लेकिन स्टार्टअप इंडिया की तरफ बहुत मतलब जो है बढ़ते जा रही है, ठीक है। तो हम लोग जो भी यूथ है, ऐसा नहीं है कि हमको सरकार गवर्नमेंट जॉब दे, ऐसा नहीं हो सकता है, हम लोग को आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सरकार ने जब से इजराइल में युद्ध चालू हुआ है तब से
फिलिस्तीनियों को मना किया गया है। देखिए वो बाहरी मुद्दा है, उस पर हम कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है। अभी इंटरनल वैकेंसियां निकली थी हरियाणा में देखिए वैकेंट्री के लिए, वो हम समझ रहे हैं, लेकिन वो लंबी कतारों में देखिए बात जैसी है, हम भाई उसके क्या विचारधारा है या विश्व यहाँ पे आप देखिए चारों तरफ घुमाइए पूरा कैमरा, सब जवान लड़के पूरा वो देखिए, और यहाँ से बाहर भेज रहे थे वो काम करने के लिए, कुत्ते की तरह। यहाँ से बाहर भेज रहा दूसरा कंट्री में काम करने के लिए, लाइक अ डॉग। तो यहाँ पे करो भाई, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी, यहाँ फैक्ट्री बैठाओ, यहाँ सब करेगा काम, सबके पास पैसा रहेगा, क्यों जाएगा भाई बाहर काम करने, क्यों बाहर जाएगा? विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन जाएगी। अगर 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुकी है, आपको पता होना चाहिए पत्रकार महोदय, बन चुकी है, और तीसरी अर्थव्यवस्था की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तीसरी बनेगी, और कैसे बनेगी भाई? 5वीं बनी है तो तीसरी बनने में टाइम नहीं लगेगा ना। अभी स्टार्टअप के अगर मायने में देखें तो इंडिया सबसे आगे चल रहा है, ठीक है। सबसे ज्यादा स्टार्टअप इंडिया में हुआ है। आप 2000 पर कैपिटा जीडीपी के मामले में भाई जीडीपी तो अच्छा ही है भाई, पहले क्या था, अभी टाटा के पास बहुत पैसा है, जीडीपी वो लोग संभाल रहे हैं। 0.8% इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो लोग 80% टैक्स देता है, बाकी के पास क्षमता नहीं है टैक्स देने का, 1% भी नहीं। बाकी सब यहाँ पे नोच रहा है, अब बैठा हुआ कुछ नहीं कर रहा। आप टैक्स देते हैं? टैक्स का बात करें, आप टैक्स देते हैं? इमोशंस नहीं है, बात ऐसे है कि देखिए मुद्दा जो है, मुद्दा से इन्होंने भटकाया, ठीक है। तो मुद्दा जो होना चाहिए स्टार्टअप वाला का बात था, ठीक है। तो मुद्दा होना चाहिए। महंगाई है, नो डाउट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट जिस तरह से महंगाई है उस तरह से लोगों को सैलरी में भी ऐसा नहीं है कि इंक्रीमेंट हुआ है, ऐसा हम देखते हैं, मेरा जहाँ तक मानना है। जहाँ तक देखा जाए गरीब लोग हैं, उनकी जो आय ज्यादातर तो राशन भी चला जाता है ज्यादातर। नहीं, पहले दिहाड़ी कितना मिलता था? पहले कितना मिलता था? 50 रुपए मिलते थे एक मजदूर को, ठीक है। अभी कितना मिलता है? 500 रुपया मिलते हैं, ठीक है। 500 मिल रहा है, उस वक्त 50 रुपए में 30 बच जाता था, 20 में पूरा घर चल जाता। मेरा दादा उसने प्रॉपर्टी, आप इतना दिन काम किया, आपको उम्र कितना हो रहा है? 23-24 साल हो गया ना। कुछ प्रॉपर्टी किए, उस टाइम का 23-24 साल का आदमी लोगों के पास प्रॉपर्टी रहता था, जमीन रहता था, खेत रहता था,